ये क्या? अचानक मेरा दिल धड़क उठा। हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई हमें आवाज देकर बुला रहा हो, और सुंदरी की तस्वीर मेरी नजरों के सामने नाच रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदरी को कोई कष्ट हो या मुन्ने को कोई तकलीफ हो, क्योंकि पहाड़ी का किला सुनसान जगह पे है और सुंदरी के अंदर मेरे आने का सदमा न बैठ गया हो और बीमार पड़ गई हो। अब हमें फौरन सीमा से पहाड़ी किले पर जाना चाहिए और वहां का समाचार लेकर तब मैं ड्यूटी फिर ज्वाइन करूंगा। सुंदरी, तुम यहां लेटी हो और ये तुम्हारे लेटने का तरीका नहीं है। तुम जिस तरह लेटी हो, सुंदरी क्या बात है? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? देखो, मैं सीमा से वापस आ गया। सुंदरी, ये क्या हुआ समझ न आए रात, खता कौन सी हो गई गिरी शीश पे काज, गिरी शीश पे काज। सुंदरी सच सच मोए बताओ, जुल्म साथ में क्यों तुम्हारे मुझसे नाए छुपाओ। प्रिय सतवंती सची किन्नरी, खोलो नयन निहारो, लाजवती हंस कर उठ बैठो, गले में बाह फंसाओ। कौन पापी हत्या को वार खंजर का मारो, नहीं जिगर में काहे थमती, मुझे भूला न तो भूला, नहीं खौफन करती। तुमने तो कहा था कि मेरे लिए अच्छी सी चुनर लेकर आना, हाथ में कंगन लेकर आना, मुन्ने के लिए ब्रश लेकर आना। ये सब क्या हो गया सुंदरी? मेरा बच्चा कहाँ है? सबसे पहले मैं अपने बच्चे की तलाश करूंगा।
मेरे मालिक, ये मेरा बच्चा पहाड़ता था और ये नाजुक वक्त इधर सुंदरी की लाश पड़ी है और ये छोटा सा मुन्ना। अब सबसे पहले मैं अपने दोस्त वीरा सिंह के पास जाऊंगा और बेटी सुंदर को अपने दोस्त वीरा सिंह के पास छोड़कर तब मैं ये खबर पहुंचाऊं कि सुंदरी का पहाड़ी टीले पर खून हो गया। दोस्त वीरा सिंह, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा दोस्त यशपाल सिंह हूँ, दरवाजा खोलो दोस्त, मैं परेशानी में हूँ, दरवाजा खोलो। शिवाई दरवाजा खोलो। यशपाल सिंह, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक रेड लेडीज को मोने शीप की आंखों में आंसू और इस हालात में इतनी रात गई। क्या देखता रहे? दोस्त आया चाय नाश्ते के इंतजाम नहीं करता जाता? नहीं। किस गमे हो मुब्तला और आए हो बेजान, और दोस्त मुझे तू दे बता हो मुश्किल क्या हुआ? मुसीबत बड़ी चीज पे आने करी, चंद लम्हों में किस्सा बयां कीजिए। ये कैसी? तू मेरा क्लासमेट है, तू मेरा बचपन का यार है, आखिर क्या बात है? इस मासूम बच्चे को लेकर के इतनी रात गए मेरे पास आया है। दोस्त, हर सर पे बिजली आ गिरी, उठ गई तकदीर। बिजली आती उठ गई तकदीर। जुबा ना कुछ कहे पा रही, दिल ये दुना सुंदरी प्राणी प्यारी जो अर्धांगिनी, क्या हुआ? सुंदरी सुंदरी प्राणी प्यारी
तुम्हारा है छीना गया, संपदा शान शौकत हमारी गई। दोस्त, सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। किसने किया है खून? दोस्त, मैं खुद नहीं जानता कि सुंदरी का खून किसने किया। शायद तू डरता है क्या? आखिर वो कौन है? बता, मैं उसे खोज निकालूंगा। दोस्त, मैं तो सीमा पर मौजूद था और सुंदरी पहाड़ी किले पर थी। जब मैं सीमा से पहाड़ी किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा और ये मेरा बच्चा तो बाहर पड़ा रो रहा था। यशपाल सिंह, ये बताओ तुम्हारी दुश्मनी किससे है? दोस्त, मैं किसे अपना दोस्त को, किसे अपना दुश्मन को न मालूम। मेरी पत्नी सुंदरी किसको खबर। तो फिर खून किसने किया? दोस्त, एक छोटा सा उपकार। कौन सा काम है? बोल। आज मैं तक तेरा हर काम करूंगा। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। छोटा सा उपकार। बोल बोल बोल। दो तिलक जिगर हूँ तुम्हें सौंपता। ये क्या कह रहा है? दो सौंपता। जब समय आए बदला चुका लेना तुम। ताउमर मानूंगा दर पे। जब समय आए बदला चुका लेना तुम। जब समय आए बदला चुका लेना तुम। मेरे बच्चे संभालना। आज तो अपना बेटा मुझे दे रहा है, अपने जिगर के टुकड़े को मेरे को दे रहा है। दोस्त, आपके सिवा संसार में मेरा है कौन? और सुंदरी की लाश लवारिश किले पर पड़ी है। दोस्त, सिर्फ मैं अपने जिगर के टुकड़े को आपके हवाले कर रहा हूँ। खाक सौगंधे कहता हूँ यकबाल दिए। खाक सौगंध कहता हूँ यकबाल सिंह, कल फजर लेके मुन्ने को छिप जाऊंगा। इस अमानत को तैयार ऐसा करूं कि दुश्मनों के जिगर में ये जुड़ जाएगा। यशपाल सिंह जाने से पहले एक बात बता, दरबार में कोई ऐसे कर्मचारी तो नहीं जो तुझसे जलन रखता रहा हो? नहीं दोस्त, महाराज सुंदरी को एक बेटी के समान मानते हैं और मंत्री कृपाल सिंह हमें भाई के समान मानता है। मेरी पत्नी को भाभी मानता था। दरबार में कोई ऐसा दुश्मन नहीं
जो मेरी पत्नी का खून कर दे। ये सवाल कुछ भी हो, लेकिन मैं उसे खोज निकालूंगा। दोस्त, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूं और वापस आऊंगा तो मैं अपने बेटे को लेकर चुनार कर रियासत से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं अपनी चुनार कर रियासत में नहीं, मैं अपनी जान भी दे करके इसकी हिफाजत लेकिन करूंगा। दोस्त मेरी अमानत को संभाल कर रखना। मेरा बच्चा मेरे आंखों का तारा, तेरी अमानत मेरे मेरी जिगर जिंदगी का है। टुकड़ा है। जब मैं वापस आऊं तो मेरे बच्चे को वापस कर देना, वापस कर। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। ये भगवान, ये अचानक सब क्या हो गया। एक समय वो था जब मैं और जिसपाल सिंह एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। फर्क इतना था कि उम्र में ये मुझसे छोटा था और मैं बड़ा था। सौभाग्य से इसे सेनापति की नौकरी मिली और दुर्भाग्यवश फ्लाइट के हादसे में मेरा सारा परिवार खत्म हो गया। एक जमींदार होने के नाते, जमीन ज्यादा होने के नाते मैं कोई जॉब नहीं कर सका। अपना भार घर का संभालना पड़ा। और आज इस वक्त मेरा दोस्त आया तो अपने जिगर के टुकड़े को मेरी गोद में डाल दिया। अब इसकी परवरिश मैं करूंगा, भले इसके बदले में मेरी जान क्यों ना देनी पड़ जाए। मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा इसके लिए, लेकिन अपने दोस्त की अमानत को हम कुछ होने नहीं देंगे। सिपाही जी बादशाह। मुझे लगता है कि ये कोई करीबी दुश्मन है जी बादशाह। और यशपाल सिंह समझ नहीं पा रहा है, इसलिए मेरा रहना यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मैं अपनी हवेली पर रहता हूँ और दुश्मन को पता चल गया कि यशपाल सिंह का बेटा सुंदर बीरा सिंह ठाकुर के हवेली पे पल रहा है, तो हो सकता है मेरी नामौजूदगी में बच्चे को कुछ भी हो सकता है। जी बादशाह। इसलिए मेरा रहना यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मैं इस बच्चे को लेकर के यहाँ से कहीं बाहर चला जाऊंगा और बाहर जा करके एक फकीर का रूप धारण करूंगा। एक मुस्लिम समाज में जाकर के अपना नाम रखूंगा और वहीं पर इस बच्चे की परवरिश करूंगा और दिखा दूंगा कि हिंदू और मुस्लिम की एकता और अखंडता का प्रतीक क्या होता है। इतिहास गवाह है, अगर इस देश की आजादी के लिए किसी ने सबसे पहले खून बहाया है तो वो मुसलमान है। अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई फतवा जारी किया है तो वो मुसलमान है। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई के वास्ते हो या तात्या टोपे के वास्ते हो, सबसे पहले हर मोड़ पर मुसलमानों ने अपने बदन पे घाव सजाए हैं। आज वही पुराना इतिहास मैं पूर्ण करूंगा। आज के बाद अब्बास फकीर नाम रख करके हम इस बच्चे की परवरिश करूंगा और उन जिहादियों को खोज निकालूंगा। जिहादी दोस्तों, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, वो किसी का नहीं होता है, वो सिर्फ आतंकवादी होता है। जिहादी ना तो मुस्लिम हो सकता है और ना ही हिंदू हो सकता है, क्योंकि इस्लाम कौम ये नहीं कहता है कि किसी का बेगुनाह खून बहाओ, किसी की बहन बेटियों की इज्जत को लूटो। इस्लाम कभी नहीं कहता है। तो आज हम वही पुराना इतिहास दोहराएंगे, इस बच्चे की परवरिश करेंगे और उन जिहादियों को खोज निकालेंगे जिसने हमारे दोस्त के आंखों में आंसू लाए हैं। और कसम खा के कहता हूं, जब तक उन्हें नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक हम अपने दोस्त को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। आज के बाद इस बच्चे का नाम सुंदर की जगह सरवर रखता हूं। चल बेटी, आज के बाद तेरा नाम सरवर होगा। मैं जा रहा हूं, हो सके तो हमारी हवेली की रखवाली करना। ठीक है बाबा साहब। भगवान ने कहा तो हम फिर मिलेंगे। जय श्री राम।